हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट ए एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू दिस इज दिस, देन व्हाट इज एन ऑफ ए यूनियन बी। यानी कि हमें ए के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, बी के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको फाइंड करके उनका यूनियन लेना है। तो चलिए सोल्व करते हैं बिना देरी करे ए के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि हमारा x बिलोंग करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, 0 से पाई माइनस पाई बाई टू, यानी एक्सेप्ट पाई बाई टू, 0 से पाई हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है, दिस इज लॉग ऑफ बेस में है 2 बाई पाई, और यहाँ पे है मोड ऑफ साइन एक्स, प्लस यहाँ पे भी सेम है लॉग ऑफ 2 बाई पाई, यानी कि बेस सेम गिवन है, मॉड ऑफ cos x, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन को थोड़ा भी ट्रिकी या टफ बनाना चाहेगा, वो आपके क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देगा। बहुत अच्छे से मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया, प्लीज गो थ्रू दैट। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं जिसको आप सबसे अच्छे से जानते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है। दिस इज नथिंग बट लॉग ए बी। तो यहाँ पे बेस सेम है तो हम यूज कर सकते हैं। तो log 2 बाई पाई ए बी, तो मल्टीप्लाई में पड़ जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू मॉड ऑफ कोस एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2। अब देखो यहां से अब हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, या तो आप कीजिएगा लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंट में चेंज कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं समझते तो देखो मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताता हूं। एक बहुत सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि ए की पावर log b विद बेस a, दिस इज नथिंग बट b। और ये हम मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, मैं कहता हूं बहुत ज्यादा मेजोरिटी में यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूं कि a की पावर log b विद बेस a, तो इसकी वैल्यू जो होती है a log a, ये हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ b रह जाता है। तो जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन हो तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 2 बाई पाई बेस ले लीजिए सबका, दोनों साइड, तो ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा। तो देखो मोड ए मोड बी, इसको मोड ए बी लेके साइन एक्स कोस एक्स लिख लिया हमने, एंड दिस इज इक्वल टू, इधर भी कितना हो गया 2 बाई पाई बेस में, तो एक्सपोनेंट में 2 चला गया। मतलब बेसिकली हमने दोनों साइड क्या किया, बेस 2 बाई पाई ले लिया। ठीक है, तो जो भी हमारा एक्सप्रेशन गिवन था वो एक्सपोनेंट में चला गया। इससे फायदा क्या हुआ, इमीडिएटली इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2 बाई पाई, तो यहां से सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा बी, तो यानी कि इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू हटके सिर्फ मेरे पास बच जाएगा बी, यानी कि मेरे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया मॉड ऑफ साइन एक्स cos x, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई स्क्वायर। अब आप जानते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हमने इसको साइन 2x बना लिया, 2 साइन ए cos b अपॉन में 2 आ गया, दिस इज इक्वल टू 4 बाई पाई स्क्वायर। 2 पॉजिटिव है तो मोड किसी काम का नहीं, तो यहां से हमारे पास आ गया मोड साइन 2x इज इक्वल टू 8 बाई पाई स्क्वायर। अब देखो यहां से दो रास्ते हैं, या तो आप मोड फंक्शन को ओपन करो या फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ समझते हैं साइन 2x का ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे हमें दो चीजें समझनी है। पहला साइन 2x का ग्राफ कैसे बनता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पहला साइन 2x का ग्राफ कैसे बनता है, और फिर ग्राफ बनने के बाद मोड अप्लाई करने पे क्या चेंज आते हैं। बिल्कुल नहीं बटेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और बहुत इजीली समझेंगे। बस आपको साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए, वो भी नहीं आता है तो आ जाओ वो भी समझ लेंगे। ठीक है, देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ होता है इस तरह का, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है ये पाई बाई 2 पे 1, और ये होता है आपका पाई। ठीक है, और चलिए मैं आगे तक ही बना देता हूँ, पूरा ही ग्राफ बना देता हूँ, 0 से 2 पाई के बीच ही बना देता हूँ ये। तो यहाँ पे ये हो गया आपका पाई, यहाँ पे आता है आपका 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे आता है आपका 2 पाई। ठीक है, अब देखो ये है मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। जब आपको साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करना हो, साइन 3x का करना हो, 4x का करना हो, तो कुछ नहीं करना होता, जो भी एंगल गिवन है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। मतलब अगर साइन 2x का ड्रॉ कर रहे हो तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। देखो ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ था समझने के लिए, अब हमें क्या चाहिए साइन 2x, तो यानी कि 2x इज इक्वल टू थीटा, तो यानी कि x क्या हो जाएगा थीटा बाय 2, तो जो भी थीटा एंगल था उसमें डिवाइड बाय 2 कर दो। और इजी लैंग्वेज में समझो, इतना मत समझो क्यों हो रहा है, बस ये याद रख लो आप कि अगर आपको साइन x का ग्राफ गिवन है और साइन 2x का ग्राफ करना है तो एंगल को डिवाइड बाय 2 कर दो। तो जैसे ही मैं एंगल को डिवाइड बाय 2 करूंगा, मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूं, ये तो 0 ही रह जाएगा, ये डिवाइड बाय 2 करने पे पाई बाई 4 बन जाएगा, ये डिवाइड बाय 2 करने पे पाई बाई 2 बन जाएगा, दिस इज 3 पाई बाई 4 बन जाएगा, और दिस इज पाई।
ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूं क्या किया हमने, सबसे पहले हमने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। हमें रिक्वायरमेंट है साइन 2x के ग्राफ की, तो जब हमें 2x का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो जो भी x साइन x का ग्राफ है उसके एंगल में डिवाइड बाय 2 कर दो। मान लीजिए अगर हमें साइन 3x का ग्राफ ड्रॉ करना होता तो हम यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर देते, तो ये होता 0, ये होता पाई बाई 6, ये होता पाई बाई 3, ये हो जाता 3 पाई बाई 6 और ये जाता 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो बस इतना सिंपल लॉजिक होता है। तो अब हमने साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो चलिए इसको ब्लैक वाले को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो ये ग्राफ बना कुछ इस तरह से हमारा साइन 2x का, ये है y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ। अब देखो यहाँ पे है आपका 0, ये है आपका पाई बाई 4, ये है आपका पाई बाई 2, यहाँ पे है आपका 3 पाई बाई 4 और यहाँ पे है आपका पाई। अब आप ध्यान दीजिए, मुझे जो x लेना था वो भी कहां से कहां तक लेना था, सिर्फ और सिर्फ 0 से पाई तक। तो देखो मेरा ग्राफ आ गया 0 से पाई तक के लिए। ठीक है, साइन 2x का यही इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचना कि साइन x का ग्राफ 0 से पाई लेके बस हम इसमें देख लेंगे, नहीं, अगर यहाँ पे साइन x होता तब आप 0 से पाई ये देखते। साइन 2x का ग्राफ तो पाई तक यहां तक जाएगा, ये है x से पाई, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई जब साइन 2x है। गॉट इट। तो देखो अब कितना सिंपल है, अब आप समझेंगे। अब आप पूछेंगे कि भैया मोड लगाने से क्या फर्क आएगा, तो देखो साइन 2x का ग्राफ समझ लिया, पहले हमने साइन x का ग्राफ समझा, उसी की हेल्प से साइन 2x का ग्राफ बनाना सीखा। अब मैं आपको बताता हूं कि मोड लगाने से क्या फर्क आता है। देखो, अरे एक सेकेंड, अब हम ड्रॉ करने वाले हैं y इज इक्वल टू मोड साइन 2x का ग्राफ। साइन 2x तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मोड फंक्शन करता क्या है, जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसका आउटपुट हमें पॉजिटिव देता है। भाई मोड का काम यही तो होता है। अगर हम मोड के अंदर -7 लिखते हैं तो ये मुझे रिटर्न में 7 देता है। और मोड फंक्शन का अगर आप डोमेन देखें तो एंटायर रियल नंबर होता है, लेकिन रेंज क्या होती है, 0 से इंफिनिटी, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है ना, नॉन नेगेटिव नंबर यानी कि। तो यानी कि जो ये मेरा साइन 2x का ग्राफ है, जो ये नेगेटिव पोर्शन में जा रहा है, मोड लगने के बाद ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो साइन 2x का अगर मैं मोड का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो इस तरह से आ जाएगा। तो ये मेरा 0 है, ये मेरा पाई बाई 2 है, ये मेरा पाई है, यहाँ पे मेरा 3 पाई बाई 4 हो गया, यहाँ पे मेरा पाई बाई 4 हो गया। कैसे रिटर्न हुआ, देखो अगर आप बेसिक समझ लोगे तो आपको किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। जैसे मोड का काम क्या होता है, मोड कभी भी मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, हमेशा पॉजिटिव देता है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने साइन 2x को देखा तो ये पाई बाई 2 से पाई के लिए नेगेटिव वैल्यू दे रहा था। भाई इधर में y नेगेटिव होता है ना, जबकि मोड लगाने पे तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो बस कुछ नहीं है, जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको पकड़ के ऊपर कर दो, तो ये बन गया मेरा मोड साइन 2x। ठीक है, अब ये किसके इक्वल गिवन था जो हमने सोल्व किया, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8 था ना, या 8 बाई पाई स्क्वायर था, सॉरी 8 बाई पाई स्क्वायर था। दिस इज इक्वल टू 8 बाई पाई स्क्वायर, तो यहां से आ गया 8 बाई पाई स्क्वायर। एक स्केल में सोल्व करना। अब देखो पाई कितना होता है 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट कुछ 23 मान लो या 9.3 मान लो। अब मैं 9 यानी कि इससे बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये नंबर लेस देन 1 होगा और ये नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो ये 0 से 1 के बीच में है, तो मैंने कहीं यहां पे मान लिया कि ये है मेरा 8 बाई पाई स्क्वायर। अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ करता हूं तो देखो इसने यहाँ पे कट किया कर्व को, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया। तो टोटल कितने पॉइंट पे कट किया, 4 पॉइंट पे कट किया। तो यही मेरा सॉल्यूशन हुआ। तो एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट आए, 4 एलिमेंट्स आए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो, तो एन ऑफ ए से हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको हल्का सा थोड़ा और डिफाइन करके बना देता हूँ कि ये है मेरा 0 से पाई बाई 2, तो यानी कि ये है 0 से पाई बाई 2 और फिर पाई बाई 2 से फिर पाई तक है। तो पाई बाई 2 से ऐसे गया और ये पाई पे आके ऐसे मिले। ठीक है, अब सही है। चलिए मैं इसको दोबारा ही बना देता हूँ। ये है ऐसे 0 से पाई और फिर पाई बाई 2 से ये। जब आप यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया। ये इस वाले ग्राफ को मत लेना, इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो है। ठीक है, एक कट, दो कट, तीन कट, चार कट। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 0 1 के कहीं बीच में है, तो यहाँ पे हमारे पास इजीली ये 4 कट हमें मिल गए। चलो अब सोल्व करते हैं बी के लिए। ठीक है, तो मैंने पहले ही बी के लिए एक और नीचे क्वेश्चन को कॉपी कर लिया था ताकि दोबारा न करना पड़े। तो चलो अब बी के लिए सोल्व करते हैं। तो बी में क्या है, हमारा सिंपल है। बी में हमें यहाँ पे गिवन है कि x ग्रेटर देन 0 गिवन है एक, तो चलो, और कंडीशन गिवन है अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 माइनस 3, अच्छा मोड गिवन है, मोड ऑफ रूट x माइनस 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मुझे क्या गिवन है, b गिवन है। चलो देखो
इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो मोड फंक्शन कैसे ओपन होता है। मोड ऑफ एक्स क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है मुझे मोड ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये कैसे ओपन होगा, देखो मोड के अंदर जो भी था उसको मैंने x माना था, तो यानी कि अब ये मेरा कंप्लीट x है, तो यानी कि दिस इज रूट एक्स माइनस 2 इफ root x minus 2 is greater than equal to 0 and this is minus of root x minus 2 if my root x minus 2 is less than 0। सिंपल मोड प्रॉपर्टी हमने यूज किया, मोड फंक्शन यूज किया बेसिकली। तो इसको एक और लाइन में डिफाइन करते हैं, दिस इज रूट एक्स माइनस 2 इफ रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये आ गया आपका 2 माइनस रूट एक्स इफ रूट एक्स इज लेस देन 2। बस, तो ये मेरा जो b है ये दो पार्ट्स में ओपन होगा, दिस इज रूट एक्स माइनस 4 माइनस 3 और इसको लिख देते हैं एज इट इज रूट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इफ रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, एंड दिस इज यहाँ पे आ गया आपका रूट एक्स माइनस 4 माइनस 3। अब देखो या तो इसको चेंज कर लो या फिर माइनस बाहर कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस रूट एक्स प्लस 6 इफ रूट एक्स इज लेस देन 2। बस यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले हमने मोड में ब्रेक कर लिया, तो अब हम सोल्व करते हैं। तो पहले सोल्व कर लेते हैं हम रूट एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही रहेगी जब 2 से बड़ा होगा। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे सिंपल हम यहाँ पे ना रूट एक्स को t मान लेते हैं। तो t मानने पे क्या हो जाएगा, t माइनस 4 माइनस 3 t माइनस 2 प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से क्या आया, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 3t प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक्सप्रेशन बना टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको अगर हम फैक्टर करें तो 4 या 12, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 3t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया 3 और एक आ गया 4, है ना। टी थ्री की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 3, एक आ गई 4। अब टी थी था किसके इक्वल, रूट एक्स के इक्वल, तो यानी कि रूट एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9। ऐसे ही रूट एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16। चलो, इसके लिए सोल्व कर लिया। अब सेम हम सोल्व करते हैं यहाँ पे कलर चेंज करके रूट एक्स लेस देन 2 के लिए। तो यहाँ पे भी फिर से वही करो, रूट एक्स को टी पुट कर लो इजी अपनी कैलकुलेशन करने के लिए। तो टी माइनस 4 माइनस 3 2 माइनस टी प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस का 6 प्लस का 3t और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ से बचा टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लिया, टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो टी की दो वैल्यू आ गई, टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 1। अब टी किसको माना था हमने, रूट एक्स को। तो रूट एक्स इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से रूट एक्स इज इक्वल टू 1, तो यानी कि x इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमें कंडीशन गिवन थी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसीलिए हम इन चारों वैल्यूज में x इज इक्वल टू 0 को भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से भी मुझे कितनी वैल्यूज मिली, तो एन ऑफ बी में भी मुझे कितने एलिमेंट मिले, 4 एलिमेंट मिले। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया था एन ऑफ ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 4 प्लस 4, तो यानी कि 8 आ गया यहाँ से आपका सही आंसर। तो कितने सॉल्यूशन है एन ऑफ ए यूनियन बी में, 8। तो यहाँ से 8 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy. अच्छा 1 second, अभी आपका एक डाउट ये यहाँ से आ सकता है कि ए और बी में अगर मान लो कोई नंबर सेम होगा तो ए यूनियन बी में, मतलब हमें ये कैसे पता लगा कि ए और बी में दोनों में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। देखो सबसे पहले आप बी के एलिमेंट देखो, यहाँ पे 9 है, 16 है, 0 है और एग्जैक्टली 1 है। और अगर आप पहले जाते हैं, हम ए में जाते हैं, तो जो ए के सॉल्यूशन था वो था मेरा 8 बाय पाई स्क्वायर। तो आप इसको देखेंगे तो ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसीलिए ये सारी वैल्यूज के लिए डिस्टिंक्ट है ना। तो हमें b से क्या वैल्यू मिली है, 0 मिली है, 1 मिली है, 9 मिला है, 16 मिला है। तो ऑब्वियसली ये 4 डिस्टिंक्ट है और ये 4 डिस्टिंक्ट है, इसलिए ए यूनियन बी में हमने क्लेम किया कि वहां पे 8 एलिमेंट होंगे। आई होप ये डाउट भी आपका कवर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।